वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज हमें एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्लास 7 चैप्टर 5 को देखना, जो कि है जल। जल यानी कि यह एक रासायनिक पदार्थ है जो कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। चूँकि ये जो जल है सभी प्राणियों के जीवन का आधार है, इसलिए इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें जल चक्र की, तो इसे आप देखेंगे तो ये जो सूर्य है उसकी किरणें जब यहाँ जल पर पड़ती है, तापमान बढ़ती है, तो ये क्या होती है, वाष्पित होती है। वाष्पित होने के बाद यह ऊपर की ओर उठती है और संघनित होकर बादलों का रूप धारण करती है, और यही क्या होती है, बरसती है वर्षा के रूप में। तो ये जो जल चक्र चलता रहता है, यानी कि जो जल आज हम और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, वो क्या है, करोड़ों वर्ष पहले भी यही जल इस्तेमाल किया जा चुका है और यह आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा। बात करें स्वच्छ जल के जो मुख्य स्रोत हैं, उसमें नदी, ताल, सोते, हिमनद आदि आते हैं। लेकिन जो महासागरों का जल होता है वह लवणीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वह अधिक होती है। दरअसल जो लवणता होती है उसमें कैसे मापते हैं, यानी कि 100 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा होती है उसके द्वारा। और महासागरों की जो औसत लवणता है कितनी है, 35 है। और सर्वाधिक जो लवणता है वो कहाँ पे है, इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति 1000 लवणता है, सर्वाधिक है यहाँ पे। औसत आप देख सकते हैं 35 और 340 ग्राम यहाँ पे मृत सागर में अकेले है। बात करते हैं पृथ्वी पर जो जल का वितरण है उसके बारे में, तो सबसे अधिक जल कहाँ पे है, महासागरों में 97.3%। इसके बाद 2% है जो कि आप ग्लेशियर देखते हैं उसमें। इसके अलावा भूमिगत जल में कितना है, तीसरे स्तर पर है 0.068, है ना। और इसके बाद है झील, स्थानीय समुद्र, वायुमंडल, नदियाँ। ये जो झील और स्थानीय समुद्र, इन सब में देखेंगे तो दोनों का जो है ये स्तर है एक समान है, 0.009%। ये स्थानीय समुद्र क्या होता है, ये देखिए, मान लीजिए ये भारत का एक तट है, तो यहाँ पर देखते हो कि कुछ जो है समुद्र का जो है गुजरात के क्षेत्र में और यहाँ पे उड़ीसा आदि क्षेत्र के अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, तो क्या है, ये स्थानीय समुद्र है। तो ये भी खारा होता है और इतना ही जितना ये जल झील में जल पाए जाते हैं उतना ही ये जल यहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो स्तर है एक समान है। सबसे कम जल कहाँ पे है, नदियों में है। हम जानते हैं महासागरीय परिसंचरण के बारे में। ये कैसे होता है, दरअसल जो महासागर का जल होता है हमेशा गतिमान रहता है, और इस गतिमान रहने का 3 कारण है। पहला है तरंग, दूसरा है ज्वार भाटा, और तीसरा क्या है, महासागरीय धाराएं। ये तीनों के कारण क्या होता है कि महासागर का जो परिसंचरण, यानी कि जल एक जगह से दूसरे स्थान पर यह चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जल हमेशा गतिमान रहता है। बात करते हैं सबसे पहले तरंग की। तो समुद्र पर आप जानते हैं कि पवन चलती है। कैसे? जहाँ पे ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा ना, ये लो प्रेशर की ओर जाएगा या हाई प्रेशर की ओर, कहाँ, लो प्रेशर की ओर। तो हमेशा गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर जाती है तो पवन चलती है ना। तो इन पवनों के कारण ही समुद्र स्तर पर क्या होता है कि तरंगों का उत्पन्न होता है, यानी तरंग उत्पन्न होते हैं। और इसी कारण जो है महासागर का जो जल रहता है ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, और इन्हीं को क्या कहते हैं हम, तरंग। इसके अलावा कई अन्य कारण भी है तरंगों के उत्पन्न होने की, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, या जल के नीचे भूस्खलन। यानी कि ये जो मान लीजिए समुद्र है तो इसके नीचे कहीं पे टूट गया, आपने देखा है प्लेट किस प्रकार से टूटते हैं प्लेट टेक्टोनिक में। तो यहाँ पे जैसे टूटते हैं क्या होता है कि जल जो होता है अचानक से यहाँ पर उद्वेलित हो जाता है, और जिस कारण से तरंगों का उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही एक विशाल जो तरंग उत्पन्न हुए थे सुनामी के रूप में जिसे हम जानते हैं, वो कब, 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में। ये जब सुनामी आई थी उस समय भारत का जो इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पे, ये अंडमान निकोबार का जो नीचे है वहाँ पे। इसके अलावा जो तटीय राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी भी आकस्मिक बाढ़ के कारण तबाह हो गए थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर आ गया था 2004 में 26 दिसंबर को। इस भयानक सुनामी में लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसका जो कारण था, दरअसल ये जो पश्चिमी सुमात्रा है, यानी कि जो इंडोनेशिया का जो भाग है, वहाँ पर 9.0 तीव्रता का भूकंप आया था,
जिस कारण से क्या होता है कि ये जो मान लीजिए ये प्लेट है, कौन सा, इंडिया का, और यहाँ पर है म्यांमार का प्लेट, ये है बर्मा प्लेट। तो हुआ क्या था, भूकंप जो कि पश्चिमी सुमात्रा पे आया था, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये पश्चिमी सुमात्रा। तो यहाँ पर जो भूकंप आया था काफ़ी तीव्रता है 9.0, ये काफ़ी अधिक होती है। तो यहाँ पे आने के कारण क्या हुआ कि ये जो प्लेट है ऊपर की ओर उठ गया और ये जो भारतीय प्लेट है वो नीचे की ओर छेपित हो गया। अब ये जब इधर धंस जाएगा इधर की ओर तो ये नीचा हो जाएगा ना, तो अचानक से इसको भरने के लिए तेज़ी से जल का जो है ये लेवल आ गया, यानी कि ये जो भारतीय प्लेट है इस प्रकार से नीचे छेपित हो गई। तो ये नीचा हो गया और ये जो प्लेट है कौन, म्यांमार का प्लेट, ये ऊपर हो गया। तो यहाँ से डायरेक्ट जल जो है नीचे यहाँ आना शुरू हो गया, जिस कारण से ये जो तटीय वाला भाग है तमिलनाडु केरल वाला क्षेत्र, तो यह पानी से भर गया था। उस समय जो तरंग की जो लहरें उत्पन्न हुई थी सुनामी में, उसकी स्पीड काफ़ी अधिक थी, 800 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने जाना कि कैसे सुनामी उस समय आई थी, पश्चिमी सुमात्रा में जो भूकंप आया था उस कारण से ये जो भारतीय प्लेट है वह नीचे की ओर छेपित हो गया था, किस ओर, ये बर्मा प्लेट की ओर। अब जानते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ज्वार भाटा यानी कि जो महासागर का जल नियमानुसार एक बार उठना और एक बार गिरना, तो ये क्या होता है, ज्वार भाटा। ये जो है ज्वार भाटा यह 12 घंटा 26 मिनट में आता है, यानी कि अब जो मान लीजिए दिन में वैसे तो 2 बार आते हैं, तो 12 घंटा 26 मिनट पर ज्वार आया तो उसके 6 घंटे 13 मिनट के बाद क्या आता है, भाटा आता है। ये जो भाटा और ज्वार है इसके आने का कारण क्या है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। ये जो ज्वार है ये प्रतिदिन 2 बार आता है, एक तो चंद्रमा के आकर्षण के कारण और दूसरी पृथ्वी के अपकेंद्रण बल के कारण, यानी कि ये जो है पृथ्वी और ये क्या है, ये है मून और ये है अर्थ। तो एक तो इसके आकर्षण के कारण ये है ना, तो आकर्षित होती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से जल का जो स्तर है समुद्र का वह ऊपर की ओर उठता है ना। उसी प्रकार से दूसरा कार्य करता है इसके विपरीत में, यानी कि क्रिया के बदले प्रतिक्रिया। तो अब केंद्रीय बल ये भी तो अपना खिंचाव करेगा ना, तो एक प्रकार से यहाँ इस प्रकार से यहाँ उठती है दूसरे क्षेत्र में। लेकिन एक जो एक्सेप्शन है कहाँ पे, इंग्लैंड में, वहाँ का जो दक्षिणी तट है साउथहैम्पटन, वहाँ पर जो ज्वार है प्रतिदिन 4 बार आते हैं, यह एक एक्सेप्शन है। जब जो पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अभिकर्षित होता है, जिस कारण क्या होता है कि उच्च ज्वार आते हैं। उच्च ज्वार का जो लाभ है मछुआरों एवं नौ संचालन करने वालों को होता है। कैसे, जैसे कि जैसे ही उच्च ज्वार आएगा तो मछलियाँ जो है ऊपर की ओर आने लगती है, तो मछुआरों का काफ़ी लाभ होता है। इसके अलावा जो जल जो है तेजी से आगे बढ़ने लगता है, तो ये जो नौ संचालक होते हैं उनके नाव काफ़ी तेज गति से आने लगते हैं तट पे, तो ये लाभ होता है। तो अब फिर से देखते हैं इसे, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण। ये देखिए अब मान लीजिए ये जो है पूर्णिमा और अमावस्या है, यहाँ पर पूर्णिमा और अमावस्या। इस समय क्या होता है कि ये जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो इसमें होता क्या है कि ये इधर से आकर्षित किया है ना, तो ये जो पृथ्वी का जो जल है वो क्या होता है, इस प्रकार से उठता है। उसी प्रकार से इधर भी आप देख रहे हैं कि उठता है, क्योंकि तीनों का जो गुरुत्वाकर्षण है एक साथ कार्य करने लगता है यहाँ पे। जबकि अन्य दिनों में जैसे कि चंद्रमा के जो प्रथम और चतुर्थांश होते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो चंद्रमा है यह यहाँ हो जाता है इस प्रकार से। तो अब देखिए एक गुरुत्वाकर्षण यहाँ से लग रहा है, दूसरा यहाँ से लग रहा है, तो अलग अलग खींचेगा ना, तो ये क्या होता है कि यहाँ पर निम्न ज्वार होते हैं, तो ये जो स्तर है इतना उठता है, वो इतना नहीं उठ पाता है इस दिनों में। हम जानते हैं महासागरीय धाराओं के बारे में, यानी कि तीसरा जो है महासागरीय परिसंचरण में महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं जो होती है वह हमेशा निश्चित दिशा में बहती रहती है, और यह भी जिस प्रकार से पवन ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाता है, उसी प्रकार से यह धाराएं भी ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर और गर्म क्षेत्र से ठंडे क्षेत्र की ओर इस प्रकार से बढ़ती जाती है। और जहाँ पर ये जो ठंडे यानी कोल्ड और हॉट जो वाटर होते हैं मिलते, मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्यन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्लैंक्टन्स सर्वाधिक पाए जाते हैं जो कि मछलियों का चारा होता है।
यहाँ पे आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है, चलिए देखते हैं पहले यहाँ से, ये एशिया वाले क्षेत्र से। तो क्यूरोसिवो क्या है, यह गर्म जलधारा, और ये है ओयोसियो। तो ये जहाँ पे मिलते हैं यानी कि जापान के तट पे, तो यहाँ पर सर्वाधिक मत्स्य ये जो होते हैं पकड़े जाते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो बीच में जो है यहाँ पे इक्वेटोरियल करंट है, जो कि ये जो 0 डिग्री है, तो यहाँ पर चूँकि तापमान सर्वाधिक होता है, जिस कारण से यह एक ही दिशा में इस प्रकार से बढ़ती जाती है ना, यहाँ पे देखिए। और इसके बाद क्या होता है कि ये देखिए ये जल चक्र एक प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं, यह नीचे आई या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद पैसिफिक, यही जो साउथ पैसिफिक आप यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आती है, यानी कि ये जो जल है इस तरह से मोड़ेंगे तो यहाँ पे आती है ना, ये देखिए। और इसके बाद ये जो पेरू के पास, यानी कि इसे दूसरे नाम से कौन से जानते हैं बताइए, ये हम्बोल्ट धारा। तो हम्बोल्ट धारा यहाँ पर बहती है, और ये फिर से साउथ इक्वेटोरियल करंट, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर आती है। यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ, तो ये जो है चक्र चलता रहता है। अब दूसरे को देखते हैं यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले को, तो ये भी देखिए इस प्रकार से। ये जो अगुल्हास धारा ये कहाँ पे है, ये आपके मेडागास्कर और ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका है वहाँ पे अगुल्हास। इसके बाद बेंगुला की बात करें तो यह आपके ये पश्चिमी अफ्रीका में बहती है यहाँ पर, और उसके बाद ये साउथ इक्वेटोरियल करंट के रूप में, और ये ब्राज़ील धारा का रूप धारण करती है। इस प्रकार से ये जो जल है जो वो चक्र के रूप में चलता रहता है। आप यहाँ पे देखिए हर जगह एक चक्र चलता है। नीचे में देखा और ऊपर देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पर जो है इक्वेटोरियल, यानी कि ये जो भूमध्य सागरीय जो धाराएँ होती हैं वो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होती है कि ऊपर की हो जाती है, और इसके बाद ये चक्र चलता रहता है। एक किनारी धारा यूरोप के पास है। यहाँ पे जो हमेशा ठंड क्षेत्र में क्या होता है ना कि यहाँ पर बर्फ़ जमे जाते हैं, लेकिन ये जो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मुहाने होते हैं बर्फ़ के वो खुल जाते हैं, और इस कारण से यहाँ पर जो नाव का प्रवेश होना शुरू होता है, और यहाँ पे लोग आवाजाही भी करते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो चक्र है वो जल चक्र चलता रहता है। तो आप मेन को याद रखिएगा, जैसे कि हम्बोल्ट धारा ये जो पेरू के पास बहती है, इसके अलावा बेंगुला जो पश्चिमी अफ्रीका में, इसके अलावा अगुल्हास जो है पूर्वी अफ्रीका में, दक्षिण पूर्वी में यहाँ पर। तो ये 3-4 जो है आप इसे याद रखें, क्योंकि हमेशा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो 3-4 इसे आप याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।